नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किताबी आवाज हिंदी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में जो बच्चे हमेशा टॉप करते थे, जो हमेशा ग्रेड लाते थे, वो अक्सर बड़े होकर उन लोगों के लिए काम क्यों करते हैं जो स्कूल में एवरेज थे या जो सी ग्रेड लाते थे? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बचपन से हमें यही सिखाया गया है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, तभी अच्छी नौकरी मिलेगी और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी यानी असली दुनिया की सच्चाई कुछ और ही है। आज की दुनिया में पुराने नियम अब काम नहीं करते। आज हम जिस किताब की गहराई में जाएंगे वो आपके दिमाग के ताले खोल देगी और आपको एजुकेशन और पैसे के बारे में एक नई सोच देगी। इस किताब का नाम है वाई स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स और इसके लेखक है मशहूर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी बेस्ट सेलर लिखी है। अगर आप एक स्टूडेंट है जो करियर को लेकर परेशान है, एक पेरेंट है जो अपने बच्चे के भविष्य की चिंता करते हैं, या बस लाइफ में फाइनेंशियली फ्री, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक किताबी आवाज हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन अभी दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। हम हर हफ्ते दुनिया की बेहतरीन किताबों का निचोड़ सरल हिंदी में आपके लिए लाते हैं ताकि आप कम वक्त में ज्यादा सीख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोमांचक यात्रा। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल और एक संकट से करते हैं। वो कहते हैं कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडस्ट्रियल एज यानी औद्योगिक क्रांति के लिए बनाया गया था। उस वक्त जरूरत थी आज्ञाकारी वर्कर्स की, जो चुपचाप ऑर्डर माने और मशीन की तरह काम करें। लेकिन आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। आज दुनिया बदल चुकी है। स्कूल हमें सबसे बड़ी चीज जो गलत सिखाता है वो ये है कि गलती करना बुरा है। याद करिए अपने स्कूल के दिन। अगर आप टेस्ट में गलती करते थे तो क्या होता था? टीचर लाल पेन से क्रॉस मारती थी, आपके मार्क्स कटते थे और आपको फील कराया जाता था कि आप बेवकूफ हैं। लेकिन असली दुनिया में वही इंसान सबसे आगे बढ़ता है जो सबसे ज्यादा गलतियां करता है और उनसे सीखता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों गलतियां की थी। अगर वो स्कूल के डर से डरते तो आज हम अंधेरे में होते। कियोसाकी कहते हैं कि 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स ये वो लोग हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो टीचर को खुश रखना चाहते हैं, वो रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने का डर लगता है, इन्हें कॉर्पोरेट्स में अच्छी जॉब मिलती है। सी स्टूडेंट्स ये वो लोग हैं जो सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सब कॉलेज ड्रॉपआउट्स या एवरेज स्टूडेंट्स थे। इन्होंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, बल्कि उन्होंने वो पढ़ा जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। ये लोग बिजनेस बनाते हैं। बी स्टूडेंट्स जो अक्सर सरकारी नौकरी या स्टेबल लाइफ ढूंढते हैं। किताब का टाइटल यही कहता है, स्टूडेंट्स कर्मचारी, अक्सर सी स्टूडेंट्स मालिक के लिए काम करते हैं और बी स्टूडेंट्स सरकार उन दोनों पर नजर रखते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन के लेवल्स की। रॉबर्ट बताते हैं कि एजुकेशन सिर्फ एक तरह की नहीं होती, बल्कि 3 तरह की होती है। और दुख की बात यह है कि हमारे स्कूल्स सिर्फ पहली 2 पर फोकस करते हैं। पहली है एकेडमिक एजुकेशन, पढ़ना, लिखना और बेसिक मैथ। ये जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरी है प्रोफेशनल एजुकेशन, कोई स्किल सीखना ताकि आप जॉब कर सकें, जैसे डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, इंजीनियर बनना या अकाउंटेंट बनना। ये आपको पैसा कमा कर देता है। लेकिन तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्कूल से गायब है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसा कैसे काम करता है, पैसा कैसे बनाया जाता है, टैक्स कैसे बचाया जाता है और कैसे अपने पैसे से काम करवाया जाता है ताकि आपको मेहनत न करनी पड़े। सी स्टूडेंट्स अक्सर पढ़ाई में एवरेज होते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल एजुकेशन में मास्टर कर लेते हैं।
इसलिए वो स्टूडेंट्स को नौकरी पर रखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास प्रोफेशनल स्किल तो है, वो होशियार इंजीनियर या लॉयर तो है, पर उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। वो पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि सी स्टूडेंट पैसे से अपने लिए काम करवाता है। आपने रिच डैड पुअर डैड में कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में सुना होगा। रॉबर्ट इस कॉन्सेप्ट को यहां दोबारा समझाते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दुनिया में पैसा कमाने के 4 रास्ते हैं, ई, एस, बी और आई। यानी एम्प्लॉय जो नौकरी करता है, चाहे वो चपरासी हो या कंपनी का सीईओ, अगर वो समय देकर पैसा कमा रहा है तो वो एम्प्लॉय है। वो सिक्योरिटी चाहता है। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड ये वो लोग हैं जो अपना काम खुद करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स या छोटे दुकानदार। इनका मोटो होता है, अगर काम सही से करना है तो खुद करो। बी यानी बिजनेस ओनर ये लोग सिस्टम बनाते हैं, जैसे टाटा या अंबानी। ये लोग खुद काम नहीं करते, लोग इनके लिए काम करते हैं। आई यानी इन्वेस्टर ये लोग पैसा लगाते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। स्कूल हमें सिर्फ ई और एस क्वाड्रेंट के लिए ट्रेन करता है, लेकिन असली अमीरी बी और आई क्वाड्रेंट में है। स्टूडेंट्स अक्सर ही क्वाड्रेंट में फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल में सिखाया गया है कि गलती मत करो और सुरक्षित रहो। लेकिन सी स्टूडेंट्स जो रिस्क लेने से नहीं डरते, वो बी और आई क्वाड्रेंट में खेलते हैं। वो फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम मिलती है बिजनेस और इन्वेस्टिंग से। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो रॉबर्ट इस किताब में करते हैं, वो है एंटाइटलमेंट के बारे में। आजकल बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को हर चीज आसानी से दे देते हैं। मेरे बच्चे को वो सब मिलना चाहिए जो मुझे नहीं मिला। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि ये प्यार नहीं, ये बच्चे को कमजोर बनाना है। जब आप बच्चे को बिना मेहनत किए पैसे या सुविधा देते हैं, तो वो एंटाइटलमेंट मेंटालिटी डेवलप कर लेता है। उसे लगता है कि दुनिया उसे कुछ देने के लिए मजबूर है। ऐसे बच्चे बड़े होकर जब जॉब में जाते हैं और बॉस उन्हें डांट देता है या बिजनेस में लॉस होता है, तो वो टूट जाते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन घर से शुरू होनी चाहिए। रॉबर्ट सुझाव देते हैं कि अपने बच्चों के साथ पैसे की बात करें। उन्हें मोनोपोली गेम खिलाएं। मोनोपोली खेलते वक्त हम क्या सीखते हैं? 4 हरी बिल्डिंग और 1 लाल होटल। यही अमीरी का फॉर्मूला है। पहले एसेट्स बनाओ, फिर लग्जरी खरीदो। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर सिर्फ देखकर खुश मत होइए। देखिए कि क्या वो क्रिएटिविटी दिखा रहा है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। आखिर स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड में यानी बिजनेस की दुनिया में अक्सर पीछे क्यों रह जाते हैं? इसका जवाब है डर, फियर। स्कूल सिस्टम एक डर पर आधारित सिस्टम है। पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, सही जवाब दो नहीं तो डांट पड़ेगी। इस वजह से टॉपर्स अक्सर परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। वो तब तक कोई काम शुरू नहीं करते जब तक उन्हें लगता नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है। वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बिजनेस की दुनिया में डन इज बेटर देन परफेक्ट। पूरा करना परफेक्ट होने से बेहतर है, चलता है। आपको फैसले लेने पड़ते हैं, भले ही वो गलत हो। स्टूडेंट्स को बचपन से फेल होने की, डांट खाने की और गिरने की आदत होती है। उन्हें पता है कि गिरने के बाद वापस कैसे उठना है। उनका फेलियर टॉलरेंस हाई होता है। कियोसाकी कहते हैं, आप साइकिल चलाना तभी सीखते हैं जब आप गिरते हैं। अगर आप गिरने से डरेंगे तो आप कभी साइकिल नहीं चला पाएंगे। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फेल होने से डरना छोड़िए। फेल होना प्रोसेस का हिस्सा है। जो फेल नहीं हुआ उसने कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। दोस्तों, इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? क्या रॉबर्ट कियोसाकी ये कह रहे हैं कि स्कूल मत जाओ या पढ़ाई मत करो? बिल्कुल नहीं। एजुकेशन बहुत जरूरी है।
वो ये कह रहे हैं कि स्कूल की एजुकेशन काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे आने वाले वक्त में स्ट्रगल न करें, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। फाइनेंशियल एजुकेशन ले। सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। पैसे को मैनेज करना सीखें। गलतियों से न डरें। गलती करना सीखने का सबसे तेज तरीका है। छोटी गलतियां करें और उनसे सीखें। क्वाड्रेंट्स बदलें। सिर्फ नौकरी, जॉब सिक्योरिटी के पीछे न भागें। इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बनाना सीखें। अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए जज न करें। हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है। हो सकता है आपका बच्चा स्कूल में सीट ला रहा हो, लेकिन उसका दिमाग एक बिजनेसमैन वाला हो। उसके उस टैलेंट को पहचानिए और बढ़ावा दीजिए। याद रखिए, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आपकी जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। जिंदगी में पास वो होता है जो मुश्किलों से लड़ना जानता है, जो गिरकर संभलना जानता है। तो दोस्तों, ये थी समरी रॉबर्ट ई कियोसाकी की शानदार किताब वाई स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स की। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। आपको ये समरी कैसी लगी? और अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, आप स्कूल में कौन से स्टूडेंट थे? टाइप बी टाइप या सी टाइप? और आज आप लाइफ में क्या कर रहे हैं? आपकी स्टोरी दूसरों को इंस्पायर कर सकती है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ, खासकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चाहते हैं हम किसी और स्पेसिफिक किताब की समरी बनाएं, तो उसका नाम भी कमेंट में लिख दीजिए। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। जाने से पहले किताबी आवाज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी पावरफुल नॉलेज आप मिस न करें। मिलते हैं अगली किताब और नई सोच के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करते रहिए। जय हिंद।